हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो फीचर्स पे आते हैं। इसके मैंने आपको 5 फीचर्स लिखे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर आता है अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। एचआरएम क्या है? एक पार्ट है आपका मैनेजमेंट डिसिप्लिन का, क्योंकि एचआरएम बीइंग अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस ड्रॉज हैविली फ्रॉम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ये ज़्यादातर कहाँ से लिया गया है? जितने भी आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके टेक्निक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो अप्लाई होते हैं मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स के भी, तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं आप पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। जैसे मैनेजमेंट में आपका फंक्शन थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इस तरीके से ये फीचर्स हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एज अ प्रोसेस। प्रोसेस कैसे है? क्योंकि ये जस्ट लाइक आपके मैनेजमेंट की प्रोसेस के जैसी है, जिसके 4 बेसिक होते हैं ना, एचआरएम में यूज़ होते हैं 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट। ये कब यूज़ होता है? जब आप रिक्रूट करते हैं कोई नया जॉब प्रोफाइल के लिए, कोई नया पर्सन को रिक्रूट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये काम आती है आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इन द एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द people in the organization so as to achieve its objectives। फिर आता है आपका थर्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये क्या हुई? आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है। एचआरएम एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ना तो ये एक वन स्टॉप एंड नॉट अ वन स्टॉप एक्शन। ये कोई वन स्टॉप एक्शन नहीं है, ये आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा थोड़े ना है कि कंपनी में आज ही रिक्रूटमेंट हो रहा है या आज ही सिलेक्शन या आज ही आपकी ट्रेनिंग पर्पस चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो चलता ही रहता है। तो उसके रिगार्डिंग ये क्या हुआ? आपका कंटिन्यूस प्रोसेस हुआ। ऐसा थोड़े ना है कि 1 साल हुआ फिर होगा ही नहीं, या हमने एक बार कर लिया अब तो हम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये क्या है? आपकी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, फिर आता है आपका कंसर्न्ड विद पीपल। कंसर्न्ड विद पीपल क्या है? एचआरएम इज कंसर्न्ड विद पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन बोथ प्रेजेंट एंड पोटेंशियल। तो एचआरएम क्या है? एक प्राइम टूल है फॉर ब्रिंगिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में लाने का। एचआरएम इज कंसर्न्ड ऑल टाइप्स ऑफ पर्सोनल। एचआरएम कंसर्न होता है सभी प्रकार के पर्सोनल का जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिव्स। ठीक है, तो कंसर्न्ड विद पीपल। फिर आता है आपका यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर ही अप्लाई हो रहा है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, तो इसका यूनिवर्सली एग्जिस्टेंस है। तो एचआरएम इज नॉट कन्फाइंड मेरली टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल से ही कन्फाइंड नहीं है, बट इज़ रेलिवेंट टू ऑल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। ये सभी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ से रेलिवेंट करता है। फर्दर इट इज़ रेलिवेंट टू ऑल फंक्शनल एरियाज। ये सारे फंक्शनल एरियाज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उनसे भी संबंधित होता है। जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया, फाइनेंस एरिया, आपका आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के। अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, सेकंड है आपका एज अ प्रोसेस, थर्ड है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस, फिर है आपका कंटिन्यूस कंसर्न विद पीपल एंड द फिफ्थ वन इज यूनिवर्सल एग्जिस्टेंट। ये तो हुआ अपने हमारे फीचर्स ऑफ एचआरएम। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस का डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपके 2 स्टेप होते हैं, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। देन इसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द लास्ट वन इज कंपेंसेशन। तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है,
तो फर्स्ट आ रहा है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है आपका? क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर मीटिंग करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक तरीके से स्ट्रैटेजी है मीट करने के लिए करंट और फ्यूचर की ह्यूमन रिसोर्स नीड्स के रिगार्डिंग। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन पावर प्लानिंग। अगर क्वेश्चन में आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय मैन पावर प्लानिंग, तो तब आपको समझ जाना चाहिए कि वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो HRP इज़ द ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है HRP, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आपका एक ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑफ सिस्टमैटिक प्लानिंग की टू अचीव करना ऑप्टिमम यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूबल एसेट, जो कि कौन से होते हैं आपके? ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ह्यूमन रिसोर्स इज द लाइव एसेट्स ऑफ अ कंपनी, तो मोस्ट वैल्यूबल एसेट्स। तो उसका फर्स्ट स्टेप हो गया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मतलब हमें एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है जो हमारे करंट नीड्स को भी फुलफिल कर रही है और आने वाली फर्दर यानी कि आपकी फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफिल कर रही है, कि हमें किस तरीके का बंदा हायर करना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग या अपनी इस जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग आ जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप। स्टाफिंग क्या है? ये प्रोसेस होती है हायर करने की सुइटेबल कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टर्म्ड होती है आपकी स्टाफिंग के द्वारा। ठीक है, फिर आता है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या है? ये प्रोसेस है फाइंडिंग करने की। स्टाफिंग का ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है, जो भी यहाँ पे था ना रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो इसका फर्स्ट स्टेप चल रहा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या बोलता है? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है फाइंड करने की, हायर करने की बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, एक बेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम विद इन और आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी नहीं है रिक्रूटमेंट बाहर के कैंडिडेट्स के थ्रू हो, विद इन भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन। कोई एग्ज़ाम रख दें या कोई ऐसा टास्क रख दें जिसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो, या फिर इंटरव्यू ले लें, तो वो उनका अपना कंपनी का है, पॉलिसीज़ अपनी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके बिहाफ पर वो करते हैं रिक्रूट। ठीक है, तो वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, फॉर अ जॉब ओपनिंग इन अ टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या कहता है? ये प्रोसेस है इंटरव्यूइंग एंड इवेल्युएटिंग कैंडिडेट्स फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, एंड सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल फॉर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। ये सिलेक्शन एक प्रोसेस है, इंटरव्यू करते हैं ये पूल ऑफ कैंडिडेट्स का, फिर इनको एवेल्युएट करते हैं कैंडिडेट्स को स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग, सेलेक्ट करते हैं उनमें से इंडिविजुअल को उसके एम्प्लॉयमेंट बेस पे सर्टेन क्राइटेरिया पे, कुछ निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर। जो आपके एम्प्लॉय सिलेक्शन कैन रेंज फ्रॉम अ वेरी सिंपल प्रोसेस टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। पहले क्या है? पहले स्टेप आएगा सिंपल प्रोसेस से ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पे हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन द फर्म हायरिंग एंड द पोजीशन। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Human resource management regards training and development as a function concerned with organizational activity, जिसका एम होता है बेटर करना जॉब परफॉर्मेंस को इंडिविजुअल ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। आपने देखा होगा कोई भी जब न्यू एम्प्लॉय जब कंपनी में जाता है, या कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो हायर पोजीशन के लिए जिसको रिक्रूट करा गया है विद इन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको एकदम से सारा काम नहीं पकड़ाते, उसके लिए उसको एक ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वहाँ वो चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पर TND। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑल्सो रेफर्स टू एज अ परफॉर्मेंस रिव्यू। इसका मतलब क्या है? एक तरीके से जो जो परफॉर्मेंस करके गए हैं बंदे, उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू लिया जा रहा है, परफॉर्मेंस उनकी इवेल्युएट करी जा रही है। डेवलपमेंट डिसीजन, उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा है, या फिर एम्प्लॉय का अप्रेजल एक मेथड है बाय विच द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय इज डॉक्यूमेंटेड एंड इवेल्युएटेड। फिर आता है आपका कंपेंसेशन। कंपेंसेशन आपका फिफ्थ लास्ट स्टेप है।
जो कहा जाता है, ये बोला जा सकता है टोटल रिवॉर्ड्स, जो डिफाइंड होते हैं एज ऑल ऑफ द रिवॉर्ड्स जो अर्न बाय एम्प्लॉयज़ होते हैं इन रिटर्न फॉर देयर लेबर। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन कंसिस्टिंग ऑफ पे रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, चाहे वो वेजेस के फॉर्म में हो, सैलरीज के फॉर्म में हो, बोनस के फॉर्म में हो, कमीशंस के फॉर्म में हो, जो प्रोवाइड होता है एट रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इंटरवल्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके स्टेप्स रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको डायग्राम और अच्छे से दिखा देती हूँ जिसको आपको इसका ध्यान हो जाए स्टेप बाय स्टेप, और इसका डिस्क्रिप्शन तो मैंने दे ही दिया है। ठीक है, हेयर वी गो। ये है आपका डायग्राम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम्स के थ्रू भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसकी एंटायर प्रोसेस है। इसमें टोटल इसके 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फिर सेकंड में आपके इसके 2 सब पॉइंट्स आ जाते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, फिर आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर अगला है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर है आपका कंपेंसेशन। तो होप्स स्टूडेंट इस वाले लेक्चर में आपको ये सारे स्टेप काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लान कर रहा है, एक तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहा है। फिर स्टाफिंग में आ जाते हैं आपके 2 सब पॉइंट, जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, कोई भी जब एम्प्लॉय आता है ऑर्गेनाइजेशन में, सारा काम उसको एकदम से नहीं दिया जाता, तो उसकी TND होती है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल में उसकी परफॉर्मेंस का एनालाइज किया जाता है, और लास्ट में आता है आपका कंपनसेशन। तो इस स्टेप बाय स्टेप आप इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।